गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताएं आप सब लोग की तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप लोग जो है पुराने क्लासेस देख चुके होंगे। जो है हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं दोस्त। हम जो है मध्य प्रदेश में वनों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो है हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। किसको पढ़ने वाले हैं दोस्त? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, क्लास नंबर 28 है। राष्ट्रीय उद्यान का क्लास नंबर 1 है। सभी लोग ध्यान देंगे कि हम लोग जो है पुराने क्लासेस में बहुत सारे चीज़ कवर किए हैं, तो उसको आप लोग जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो है एक एक क्लास, एक एक चैप्टर्स जो है आपको डिटेल में मिल जाएगा। वहाँ सिस्टमेटिक ढंग से जो पढ़ना चाहें आपको वो मिल जाएगा। तो आप लोग जो है हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए, अब जो है हम अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दें आपको। सब लोग जुड़ जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल जो है इसमें। तो जो है आपको क्या मिल जाया करेगा दोस्त, आप सभी को जो है पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में जुड़ जाएंगे तो आप लोग को कुछ अपडेट से यहाँ से मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को जो है इतनी चीज़ें ध्यान देना है। चलिए, अब जो है हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले कि आपको हम समझा दें कि मध्य प्रदेश में कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो प्रमुख हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो है आते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है। तो हम जो है अब ज़्यादा बात ना करेंगे क्योंकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। सब लोग फुल स्क्रीन कर लेंगे, ध्यान लगाएंगे, इसमें एक पेन कापी रख लेंगे और अपने नोटबुक पर नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो सब सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम कब आया। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम कब आया तो मेरे दोस्त? तो 1952 में। कब आया है? 1952 में। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, वन्य प्राणी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, तो ये मध्य प्रदेश में कब आया दोस्त? वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम। तो आपको याद रखना है 1972 में। कब आया मेरे दोस्त? 1972 में, ठीक है। आप सबको ये सब चीज़ें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि अधिनियम, ध्यान दीजिएगा, अधिनियम अधिनियम 1972 के अंतर्गत, 1972 के अंतर्गत 1972 के अंतर्गत 1997 में। कब दोस्त? 1997 से जो है क्या किया गया, मध्य प्रदेश के सभी टाइगर प्रोजेक्ट के सभी टाइगर सभी टाइगर प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश के सभी टाइगर प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश के सभी जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट्स में क्या चलाया गया था दोस्त? टाइगर प्रोजेक्ट फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। प्रोजेक्ट्स में टाइगर टाइगर फाउंडेशन टाइगर प्रोजेक्ट फाउंडेशन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। टाइगर प्रोजेक्ट फाउंडेशन की टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट फाउंडेशन की स्थापना की
गई थी, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए। तो टाइगर प्रोजेक्ट फाउंडेशन सोसाइटी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो आप लोग को ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर प्रोजेक्ट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में कुल 6 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। कितने दोस्त, कुल 6 टाइगर प्रोजेक्ट है। टाइगर टाइगर प्रोजेक्ट हैं कितने, कुल 6 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वह एक क्या है, एक एक अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य है जो कि अभ्यारण्य, वह एक अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य में क्या है, अभ्यारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट है। टाइगर टाइगर प्रोजेक्ट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे अपने। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से जो है अब आपके वीआईपी जो है, बहुत अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट जो हैं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइगर प्रोजेक्ट कब से लागू हुआ। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 से चालू हुआ था। कब से, टाइगर 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 प्रोजेक्ट कब से चालू हुआ मेरे दोस्त। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 से चालू हुआ। कब से, 1973 से चालू हुआ। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके जन्मदाता कौन थे, तो जन्मदाता को भी जान लीजिए। फिर जो है हम क्या पढ़ेंगे इसके जो है कैलाश सांखिल्य कौन है, कैलाश कैलाश सांखिल्य इसके क्या है, जन्मदाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है दोस्त। चलिए, अब जो है इस पेज पर हम एक एक पॉइंट कर करके टोटल क्या पढ़ने वाले हैं हम जो है राष्ट्रीय उद्यानों को देखने वाले हैं मैप पर। फिर जो है एक एक राष्ट्रीय उद्यानों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे, आपका आ जाएगा कौन सा, श्योपुर। कौन सा आ जाएगा, श्योपुर। श्योपुर में जो है एशियाई, सॉरी, श्योपुर में जो है आपका कौन सा है, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। कौन सा है, कूनो कूनो पालपुर कूनो पालपुर कूनो पालपुर नेशनल पार्क है। कौन सा, कूनो पालपुर नेशनल पार्क है। कहाँ पर, आपके श्योपुर पर। तो आपको ध्यान रखना है, कूनो पालपुर नेशनल पार्क कब बना मेरे दोस्त, 2018 में। कब बना है, 2018 में कूनो पालपुर नेशनल पार्क बना है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। इसके बाद जो है दूसरा यहीं पे आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आपका आ जाएगा अगला यहाँ पर शिवपुरी। यहाँ पर आ जाएगा शिवपुरी। कौन सा आ जाएगा दोस्त, शिवपुरी। शिवपुरी में कौन सा नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा, तो शिवपुरी में जो है आपको देखने को मिल जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, माधव माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर माधव नेशनल पार्क जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि बना है 1958 से 59 के बीच में। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। इसके बाद जो है हम देख लेते हैं, हमारा अगला आ जाएगा यहाँ यहाँ पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आ जाएगा, ये पन्ना है। तो पन्ना में कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्त, तो पन्ना में आ जाएगा पन्ना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये कब बना, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है 1981 में बना। कब बना मेरे दोस्त, 1981 में। पन्ना क्या है, टाइगर रिजर्व भी है, तो आपको ध्यान रखना है। ये कब बना, 1994 में बना। कब बना मेरे दोस्त, 1994 में क्या बना, पन्ना टाइगर रिजर्व बना। ठीक है। इसके बाद जो है आपका अगला कौन सा आ जाएगा, यहाँ वाला देख लेते हैं। यहाँ पे आसपास आ जाता है आपका कौन सा, उमरिया। कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये यहाँ पे आ जाएगा उमरिया। उमरिया में कौन सा है तो उमरिया में आपको ध्यान रखना है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यहाँ पे लिख देता हूँ बाहर, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़
राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपके जो है उमरिया पर है, ठीक है। उमरिया में जो है कि सबसे ज्यादा बाघ घनत्व पाया जाता है, प्रत्येक 8 किलोमीटर में यहाँ पर बाघ पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्त, ठीक है। चलिए, जो है ये कब बना है? तो ये 1968, इसको ध्यान रखिएगा, 1968 में क्या बना है? राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो है आपका आ जाएगा यहाँ, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? ये एरिया हो जाता है आपका कौन सा मेरे दोस्त? ये एरिया हो जाता है आपका सीधी सीधी सिंगरौली। कौन सा एरिया हो जाता है? सीधी सिंगरौली। यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पहले लिख देता हूँ, डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? डुबरी, डुबरी, डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, डुबरी राष्ट्रीय उद्यान इसको बोला जाता है। और एक और नाम से जाना जाता है, इसी को बोला जाता है संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय, संजय राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसी को क्या बोला जाता है? डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। मतलब क्या है कि इसको बोला जाता है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है, संजय संजय डुबरी नेशनल पार्क भी बोला जाता है। कब बना है दोस्त? तो ये जो है 1981 में ये भी नेशनल पार्क बना है। कब बना है? 1981 में। टाइगर रिजर्व कब बना है मेरे दोस्त? टाइगर रिजर्व ध्यान रख लीजिए, ये बना है 2008 में। आपका पन्ना टाइगर रिजर्व 1994 में बना है, जो कि 1981 में इसने भी राष्ट्रीय उद्यान बना था। तो यहाँ पे जो है आपका ये संजय राष्ट्रीय उद्यान या संजय डुबरी नेशनल पार्क जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपका आ जाएगा यहाँ पर कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आ जाएगा कौन सा? डिंडौरी। डिंडौरी में कौन सा है? फटाफट से बताइएगा, कमेंट बॉक्स फुल कर दिया करें यदि जानते हैं तो। यहाँ पे जो है आपका फोसिल, फोसिल राष्ट्रीय उद्यान, फोसिल राष्ट्रीय उद्यान, या इसी को बोलते हैं हम फोसिल बोलते हैं, या घुघुआ, फोसिल या घुघुआ, फोसिल या घुघुआ नेशनल पार्क इसको हम बोलते हैं, फोसिल या घुघुआ नेशनल पार्क बोलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है, कैसा है दोस्त? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है, आपको ध्यान रखिएगा, सबसे, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको ध्यान रखिएगा। बना ये किलोमीटर कितना है? 0.27 किलोमीटर स्क्वायर पर है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कब बना है मेरे दोस्त? तो ये जो है कब बना है? ये 1968 पर बना है। ये कब बना है? 1968 पर जो है ये फोसिल या घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है बना है, तो इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो है आपका आ जाएगा कौन सा? मंडला। यहाँ पर जो है आपका कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्त? मंडला आ जाएगा। कौन सा? मंडला। मंडला में कौन सा है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मंडला में आपको ध्यान रखना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 940 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। बाकी मैं सबको धीरे धीरे करके बताऊंगा, इसका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कितने एरिया, कब बना है दोस्त? इसका आपको सन भी याद रखना है, 1955। इसका आपको सन याद रखना है, 1955 पर ये बना है मंडला में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या आप लोगों को समझ में आया? ये क्या है आपका? तो ये टाइगर रिजर्व भी है। क्या है दोस्त? टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व है। कब बना है टाइगर रिजर्व? 1974 में। 1974 में जो है ये क्या बना है? टाइगर रिजर्व बना है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आपका आ जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर जो है इस एरिया में आ जाएगा आपका छिंदवाड़ा वाले एरिया में, छिंदवाड़ा। ये कौन सा एरिया हो जाएगा दोस्त? छिंदवाड़ा। यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिल जाएगा? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क कौन कौन से उसमें फैला हुआ है? पेंच नेशनल पार्क
पेंच नेशनल पार्क आपको जो है सिवनी, सिवनी के बाद जो है छिंदवाड़ा, सिवनी छिंदवाड़ा, सिवनी छिंदवाड़ा और बालाघाट, सिवनी छिंदवाड़ा और बालाघाट 3 एरिया पर जो है ये फैला हुआ है। इधर ये सिवनी छिंदवाड़ा बालाघाट वाला एरिया पूरा कहला जाता है आपका, ठीक है। यहाँ जो है ये पेंच नेशनल पार्क है, आपको ध्यान रखना है। आपका जो है अगला आ जाएगा दोस्त कौन सा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा होशंगाबाद। कौन सा? होशंगाबाद। होशंगाबाद में आप मुझे बताएंगे, होशंगाबाद बताइएगा। होशंगाबाद, होशंगाबाद में कौन सा नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा? तो होशंगाबाद में आपको मिल जाएगा सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है देखने को मिल जाएगा। कब बना है नेशनल पार्क? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1981। ये भी 1981 में बना। 1981 में 3 बन गए। कौन कौन से? पन्ना बन गया, संजय डुगरी बन गया, सतपुड़ा नेशनल पार्क बन गया। ये टाइगर रिजर्व अलग अलग समय पर बने हैं। तो ये जो है टाइगर रिजर्व कब बना है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है। तो ये टाइगर रिजर्व कब बना है दोस्त? आपको ध्यान रखना है 1999 में। कब बना है? 1999 में। ये बना है 1994 में पन्ना टाइगर रिजर्व बना था। 1981 सॉरी 2008 में जो है संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान बना था। तो आपको ध्यान रखना है। अब जो है हमारा अगला नेशनल पार्क आ जाएगा कौन सा? खंडवा वाला। खंडवा कहाँ पे आ जाएगा मेरे दोस्त? आपका खंडवा ये वाला एरिया, ये आपका हो जाएगा खंडवा। कौन सा एरिया हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा आपका खंडवा। खंडवा ये कौन सा है? खंडवा। खंडवा यहाँ पे जो है कौन सा नेशनल पार्क है? तो आपको ध्यान रखना है खंडवा में ओमकारेश्वर। कौन सा है दोस्त? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। ओमकारेश्वर नेशनल पार्क है। कौन सा? ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। कब बना है ये ओमकारेश्वर नेशनल पार्क? तो ध्यान रखिएगा 2004 में बना है ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। तो इसको आपको याद रखना है। अगला आपका आ जाएगा दोस्त धार। धार पे जो है धार पे आपका कौन सा नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा? ये धार वाले एरिया पे जो है आपका डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मेरे दोस्त? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे लिख देते हैं डायनासोर, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कब बना है यहाँ पे? तो ये 2010 में बना है। कब बना है दोस्त? 2010 में राष्ट्रीय उद्यान बना है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो है आपका आ जाएगा कौन सा? यहाँ पे देख लेते हैं भोपाल। भोपाल देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा भोपाल। यहाँ पे आ जाएगा कौन सा दोस्त? भोपाल। तो भोपाल में जो है कौन सा है? वन विहार है। भोपाल में जो है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पेन ऑन, ऐसे इशारा नहीं करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो है कौन सा हो जाएगा भोपाल में? तो भोपाल में वन विहार। क्या है वह? भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क है। कब बना, कब इसकी घोषणा हुई थी? तो इसका 1979 में क्या हुआ था? घोषणा हुआ था। और ये जो है स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो है 1981 में क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। क्या हुआ था दोस्त? स्थापना। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है मैंने सारे राष्ट्रीय उद्यान जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं उनको मैं मैप में सेट करके आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है दोस्त। चलिए अब क्या करते हैं हम, अब जो है आगे एक एक बारे में डिटेल से पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का नाम जो है बाघ के हिसाब से बना है, ठीक है। बाघ बहुत सारा पाया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में, इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का नाम, मध्य प्रदेश का नाम जो है क्या पड़ गया है? टाइगर स्टेट। बहुत सारे टाइगर हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है?
टाइगर स्टेट। ये बाघ रिपोर्ट के अनुसार अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कितने हैं। लगभग मैं आपको बता दूं तो लगभग जो है 526 बाघ। सर्वाधिक बाघ लगभग कितने? 526 बाघ हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रह जाएगा दोस्त आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, अब जो है मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व 1974 में बना था। कब? मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व कब बना है दोस्त? मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व जो है 1974 में सर्वप्रथम बना था। कब बना था? प्रथम बना था। कहाँ पर बना था? मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया, बताइएगा। 1974 में जो है आपका कान्हा नेशनल पार्क। कहाँ? कान्हा किसली नेशनल पार्क। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है? मंडला में। कहाँ है दोस्त? मंडला में। यहाँ पर जो है पहला टाइगर रिजर्व बना था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला चीज बता दूं मैं आपको कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, ये भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश का, वैसे तो जो है मैं मध्य प्रदेश का परिचय बता रहा था, तभी बता दिया था। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बताइएगा। मैंने बताया है पहले भी, यदि आप लोगों ने देखा है क्लास तो। बारह सिंघा। क्या है दोस्त? राजकीय पशु बारह सिंघा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वो भी कौन सा बारह सिंघा? तो ब्रेडरी प्रजाति का। ठीक है, ब्रेडरी प्रजाति का जो बारह सिंघा है, ये क्या है? हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कब? 1981 में राजकीय पशु इसको घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए तो इसको जो है आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। तो प्रथम जो है सफेद बाघ कहाँ देखा गया था, कब देखा गया था, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, ये चीज भी आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम पर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में प्रथम सफेद बाघ, प्रथम सफेद प्रथम सफेद सफेद बाघ कब देखा गया था दोस्त? तो ये देखा गया था 1915 में देखा गया था। कब देखा गया था? 1915 में देखा गया था। देखा गया था 1915 में क्या किया गया था? देखा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ष 1952 में बांधवगढ़ के जंगलों से रीवा रियासत के राजा मार्तंड सिंह ने पहला सफेद बाघ मोहन पकड़ा था। कब पकड़ा था दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, वर्ष लिखवा दे रहा हूं आपको। वर्ष वर्ष 1952, वर्ष 1952 में बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क अभी है, बांधवगढ़ जो जंगल है, बांधवगढ़ के जंगलों जंगलों में बांधवगढ़ के जंगलों से रीवा रियासत के राजा कौन थे? रियासत रियासत के राजा रीवा रियासत के राजा राजा मार्तंड सिंह। कौन? मार्तंड मार्तंड सिंह। रीवा रियासत के राजा मार्तंड सिंह ने पहला क्या किया था? सफेद बाघ पहला सफेद बाघ जिसका नाम क्या था? सफेद बाघ
जिसका नाम क्या था, मोहन। मोहन को पकड़ा था, मोहन पकड़ा था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, मोहन पकड़ा था। तो इसको जो है आपको क्या रखना है, याद रखना है। बांधवगढ़ का जंगल कहाँ, उमरिया आसपास में आता है। यहाँ पे ये उमरिया है, यहाँ पे आसपास जो है बांधवगढ़ के जंगल हैं, उमरिया में ही है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब जो है हम क्या करते हैं, थोड़ा और पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो है हम राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा सबसे बड़ा व सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, बताइएगा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या है, सबसे प्रथम व सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 940 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कहाँ पर है, मंडला पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त। सबसे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, अब क्या देख रहे हैं, बड़ा तो देख लिए, छोटा, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त। तो सबसे छोटा घुघुआ, घुघुआ या उसको क्या बोलते हैं, फॉसिल, घुघुआ व फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कहाँ पर है, तो ये है डिंडौरी पर। कहाँ है दोस्त, डिंडौरी, अभी जो है मैंने आपको बताया है। कितना एरिया में है, 0.27 किलोमीटर स्क्वायर में ये इतना छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए आपको ध्यान रखना है दोस्त। ठीक है, इसका किलोमीटर भी आप, क्षेत्रफल भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम पर। ठीक है, अब जो है देख लेते हैं अगला, कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, बताइएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, मुझे बताइएगा। तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपको देखने को मिल जाएगा नौरादेही अभ्यारण्य। कहाँ, कौन सा है, नौरादेही अभ्यारण्य। नौरादेही अभ्यारण्य जो है सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये कितने एरिया में फैला हुआ है दोस्त, तो ये है 1149 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये जो है कहाँ पर आता है, तो आपको ध्यान रखना है, सागर पर आता है। नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ आता है, तो सागर में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाएगा, जब सबसे बड़ा देख लिए मेरे दोस्त, तो सबसे छोटा भी देखना चाहिए। सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो सबसे छोटा अभ्यारण्य आपको राला मंडल देखने को मिल जाएगा। राला मंडल ये कितना है, तो ये है 2.3 किलोमीटर स्क्वायर पे है। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो राष्ट्रीय उद्यान जो है, घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं, वो तो जो है हमारे अभ्यारण्य से भी छोटा है। तो हाँ, वो अभ्यारण्य से छोटा है, इसलिए ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पे है, राला मंडल आपको देखने को मिल जाएगा, इंदौर पर है। कहाँ पर है दोस्त, इंदौर पर राला मंडल जो है अभ्यारण्य है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई, बिल्कुल आप लोगों को जो है इतनी बातें समझ में आ गया होगा। अब जो है हम देखने वाले हैं किसके बारे में, अब हम देखने वाले हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा
किसली, इसको पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसको अब बारे में हम क्या करने वाले हैं दोस्त, पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा, कहीं से भी कुछ छूटेगा नहीं, एग्जाम में आया पूरा आप करके आएंगे। ठीक है, बस आप ध्यान से पढ़ते रहें, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा व्यर्थ जाएगा हमारा पढ़ाना भी, आपका पढ़ना भी। ठीक है, चलिए, तो सर्वप्रथम जो है इसके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये सर्वप्रथम, सर्वप्रथम क्या बना था मेरे दोस्त, सर्वप्रथम जो है 1933 में, 1933 में क्या बना था ये, तो 1933 में अभ्यारण्य क्षेत्र था। क्या था, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य क्षेत्र था, अभ्यारण्य क्षेत्र था। तो इसको आपको घोषित किया गया था, क्या किया गया था, घोषित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा कि कान्हा नेशनल पार्क को सर्वप्रथम कब अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया गया था, तो 1933 में किया गया था। ठीक है, चलिए, अब जो है यहाँ से ध्यान दीजिएगा, फिर इसको जो है कब, वर्ष 1955, वर्ष 1955, वर्ष 1955 में क्या कर दिया गया दोस्त, वर्ष 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। ठीक है, कब, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। इसका जो है क्षेत्र कितना था, तो इसका जो है क्षेत्र कितना था दोस्तों, तो आपको याद रखना है 940 किलोमीटर स्क्वायर। मैंने कई बार बताया, आपको रटा गया होगा मेरे हिसाब से। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का बड़ा, सबसे बड़ा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है दोस्त, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अगला पॉइंट जो है देख लेते हैं, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व जो है इसको कब बनाया गया मेरे दोस्त, तो 1974, कब बनाया गया 1974 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। इसे भी जो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में प्रथम टाइगर रिजर्व बनाया गया था, मध्य प्रदेश में प्रथम टाइगर रिजर्व यही था। कौन था, कान्हा किसली नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो है पॉइंट हमारा आ जाएगा कौन सा मेरे दोस्त, तो अगला आ जाएगा इसका क्षेत्र, देख लेते हैं कि क्षेत्र कहाँ कहाँ पर ये फैला हुआ है। तो इसका जो है क्षेत्र कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, सर्वप्रथम तो मंडला, मंडला बिल्कुल, मंडला के बाद आ जाएगा, ये मंडला क्या है, प्रमुख है, मंडला के नाम से जाना ही जाता है, प्रमुख है, मंडला क्या है, प्रमुख है। इसके बाद जो है ये बालाघाट, बालाघाट में भी फैला हुआ है, बालाघाट में भी फैला हुआ है, और उमरिया तक फैला हुआ है। कहाँ तक दोस्त, उमरिया तक फैला हुआ है। तो इसको आपको ध्यान देना है कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है कहाँ तक फैला हुआ है, उमरिया तक फैला हुआ है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए, आपको मुख्य तो याद रखना है कहाँ तक, मंडला में इसका प्रमुख है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो चलिए जानवर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है जानवर मिल जाएगा, बाघ, चीता, बारहसिंघा, बारहसिंघा ब्रेडरी प्रजाति का, कौन सा, ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का क्या मिल जाता है यहाँ पर, बारहसिंघा। ठीक है, चलिए, इसको इसका जो है शुभंकर,
इसका जो है शुभंकर क्या है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। शुभंकर मैं बता दूं इसको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। शुभंकर, भूर सिंह द बारासिंगा, क्या है इसका शुभंकर? भोर सिंह, भूर सिंह, भूर सिंह, भूर सिंह द बारासिंगा, बारासिंगा, घूर सिंह द बारासिंगा, आपको याद रखिएगा। तैयार कौन किया था? रोहन चक्रवर्ती। तैयार कौन किया था? तैयार, तैयार भी लिख लीजिए, तैयार कौन किया था? रोहन चक्रवर्ती, रोहन चक्रवर्ती। तो आपको ध्यान रखना है, भूर सिंह द बारासिंगा क्या है? इसका शुभंकर है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो है देख लेते हैं दोस्त, कि कान्हा नेशनल पार्क में यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, कान्हा, जो कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क में क्या किया है गया है दोस्त? अमेरिका के सहयोग से, कान्हा नेशनल पार्क में अमेरिका के सहयोग से, कान्हा नेशनल पार्क में अमेरिका के सहयोग, अमेरिका के सहयोग से क्या किया गया है? सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन, पार्क इंटरप्रिटेशन, पार्क इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है। योजना, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है, तो इसको आपको ध्यान, चलाई जा रही है, जा रही है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हालो या बंजर क्या है? बंजर नदी घाटियां हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा नेशनल पार्क में हालो और बंजर घाटी है। हालो, हालो एवं, हालो एवं बंजर, बंजर, हालो एवं बंजर नदी घाटी है। क्या है? हालो एवं बंजर नदी घाटी है, तो याद रखिएगा, ये भी आपके क्या है? इम्पोर्टेंट है। हालो एवं बंजर नदी घाटियां हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो हवाई पट्टी से जोड़ा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का प्रथम क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो हवाई पट्टी से जोड़ा गया है। हवाई, हवाई पट्टी से हवाई पट्टी से जोड़ा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, हवाई पट्टी से जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, यहाँ एक सनसेट पॉइंट है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? बमनी दादर बोलते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ एक सनसेट क्या है? पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है, जिसको क्या बोलते हैं? बमनी, बमनी दादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? बमनी दादर बोलते हैं। क्या आप लोगों को क्लास आज का कैसा लगा? मज़ा आया, नहीं आया? अब जो है अगले नेशनल पार्क के बारे में हम कल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो बताएं आप लोग को कैसा लगा क्लास? यदि आप लोग को क्लास पसंद आया है, फटाफट से लाइक कर लेंगे, दोस्तों को शेयर करके ही जाएंगे क्लास को। ठीक है, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे दोस्त। ठीक है, चलिए, तो आज का जो है हमारा क्लास इतना ही होगा, बाकी का हम कल देखेंगे। टेलीग्राम के लिए इसमें आपको जुड़ जाना है, पीडीएफ के लिए आपको इंस्टाग्राम में जुड़ जाना है कुछ अपडेट्स के लिए। तो आप, आज का क्लास हमारा इतना ही, कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।